वेलकम टू कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। बच्चों, हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है डिटर्मिनेंट, उसी के बारे में हम लोग आज से शुरू करेंगे। ठीक है। और डिटर्मिनेंट जो है बिहार बोर्ड में शायद पूछा जाता है, 13 मार्क्स का डिटर्मिनेंट चैप्टर पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट। चलो, सबसे पहले हम लोग आते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को हिंदी में सारणिक कहा जाता है। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे उसको सारणिक बोलेंगे। चलिए हम लोग आते हैं डिटर्मिनेंट। मतलब डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं या कैसे, क्या है इसके बारे में देखिए। इफ ए बी सी एंड डी आर 4 नंबर्स, अगर ए बी और सी जो है ये 4 नंबर हैं और आइदर रियल और कम्प्लेक्स, जो कि रियल भी है और कम्प्लेक्स भी हैं, देन द एक्सप्रेशन ए डी माइनस बी सी में बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। यानी इसी ए बी माइनस बी सी को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ए बी सी और डी, और यहाँ 2 लाइन हम लोग इस तरीके से खींच रहे हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है, इट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, तो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ इट इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल डिटर्मिनेंट, इसको बेसिक डिटर्मिनेंट भी कहा जाता है। यानी कोई भी 4 गो नंबर को अगर आप इस तरीके से अरेंज करते हैं, उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, तो उसको हम लोग डिटर्मिनेंट कर रहे हैं, जो कि वह कितने ऑर्डर का है, तो सेकेंड ऑर्डर का है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, वही चीज फिर हम लेके यहाँ आ रहे हैं। यहाँ 4 गो नंबर है ए बी सी और डी, इसको इस तरीके से अरेंज कर दिए। तो एडी को जो है, एडी को हम लोग लीडिंग डायगोनल नहीं तो प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, और जो बच जाता है यानी बीसी जो बच गया उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, तो सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ ए बी सी और डी आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। ए बी सी और डी जो है वह क्या है, तो डिटर्मिनेंट का एलिमेंट है। ठीक है, अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देख रहे हैं क्या, यही चीज फिर हम लेके आ रहे हैं यहाँ। ए बी सी और डी कोई 4 नंबर हैं, जो कि रियल भी हो सकता है और कम्प्लेक्स भी हो सकता है। जो फर्स्ट लाइन जो है, ये फर्स्ट लाइन जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं रो नंबर 1, जिसको डिनोट करते हैं R1 से। उसी तरीके से हम लोग यहाँ आते हैं CD को हम लोग कह रहे हैं रो नंबर 2 है, और इसको डिनोट करते हैं R2 से। ठीक है बच्चों, अब हम फिर आते हैं आगे, यही चीज फिर हम यहाँ लिख के आ रहे हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट वाला लाइन जो AC आपको दिखाई जो दे रहा है, AC को हम लोग कहते हैं कॉलम नंबर 1, इसको डिनोट करते हैं C1 से। उसी तरीके से यहाँ BD को कहते हैं क्या, कॉलम नंबर 2, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग C2 से। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हम लोग आते हैं तो यहाँ से देखना शुरू करेंगे। देखिए इन सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सेकेंड ऑर्डर की हम लोग बात किए थे, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या है, तो हम लोग देखिए 4 कोई नंबर था, इसको A B C और D 4 कोई नंबर था, जिसको हम लोग इसको R1 कहते थे, इसको R2 कहते थे, इसको C1 कहते थे और C2 कहते थे। और इसी को हम लोग क्या कह रहे थे, तो इसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कह रहे थे, और यह फंडामेंटल डिटर्मिनेंट भी कहते थे। इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा से नंबर ऑफ रो क्या है, देखिए इसमें रो क्या है, एक R1 है, ई R2 है, तो इसमें क्या रो है, 1 और 2। नंबर ऑफ रो यहाँ 2 है। उसी तरीके से यहाँ नंबर ऑफ कॉलम आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ यह एक 1 है, C1 है, या C2 है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, तो 2 है। यानी अब आपसे पूछा जाएगा सर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, इसमें कितना एलिमेंट है, तो सबसे अच्छा हम इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 और 4 है, 1 2 3 और 4 है। उसी तरह से यहाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो 4 है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ रो 2 ही है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम भी 2 ही है। यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है दोनों क्या है, तो बराबर है। यहाँ कहा, इसीलिए यहाँ लिखा जाता है द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ एनी डिटर्मिनेंट ऑलवेज सेम। यानी किसी भी डिटर्मिनेंट का जो है नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम हमेशा क्या रहता है, तो वह इक्वल ही रहता है। ऑल्सो द ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट इज सेम, और साथ ही साथ जो है इसका जो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होता है वो भी क्या होता है, तो सेम ही होता है। ठीक है, एज द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। जो नंबर ऑफ रो रहता है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम भी रहता है, और उतना ही ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट भी रहता है। ठीक है, हम लोग इसमें क्या सीखे हैं, से कोई भी नंबर ऑफ रो जितना रहेगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम रहेगा, और साथ ही साथ उतना ही ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट भी होगा। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपसे पूछा जाएगा,
तो यहाँ नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ रो में और नंबर ऑफ कॉलम में अगर आप गुना करते हैं तो गुना करने के बाद जो रिजल्ट आता है वही आपको क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे में आप यहाँ देख रहे हैं नंबर ऑफ रो यहाँ 2 है, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ 2 है, दोनों में अगर गुना करेंगे तब ना यहाँ 4 आया था, तो इसीलिए यहाँ इसका एक फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। अब आते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट में, यानी जैसे में यहाँ हम लोग देखे थे सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, उसी तरीके से सेकेंड ऑर्डर के बाद में थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में आते हैं इन थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में हम लोग आते हैं तो कुछ थर्ड ऑर्डर को कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे में हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ सेकेंड ऑर्डर में क्या कहे थे, ए बी सी और डी 4 को नंबर लिए थे, तो यहाँ हम सेकेंड ऑर्डर का था। अब हम लोग आते हैं यहाँ थर्ड ऑर्डर में, तो यहाँ देखिए थर्ड ऑर्डर कुछ इस तरीके से हम लिख रहे हैं, लिखने का बहुत सारा तरीका है लेकिन हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, इसको हम लोग 2 लाइन से खींच देते हैं, यही आपका क्या है थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो जाता है। इस फर्स्ट वाला लाइन को आप कहते हैं R1, सेकेंड वाला लाइन को कहते हो R2 और थर्ड वाला लाइन को कहते हो R3। उसी तरह से इसको आप कहते हैं C1 C2 C3, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या ऐसे, इसमें टोटल नंबर ऑफ रो अगर आपसे पूछा जाए तो रो क्या है, R1 है R2 है R3 है। उसी तरह से टोटल नंबर ऑफ रो यहाँ 3 है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम भी यहाँ 3 है। यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपसे पूछा जाएगा तो इन दोनों में गुना कर लेंगे, तो 3 में 3 से गुना करना क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो यही आपका टोटल नंबर ऑफ रो है। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ A11 A21 का मतलब क्या है, इस सब चीज का मतलब क्या है, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है कि इसको आप एलिमेंट जो है ना किस रो और किस कॉलम में, इससे हम लोग पहचान लेते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा यहाँ A22 का मतलब क्या है, इसका रो नंबर, ये जो फर्स्ट वाला नंबर जो है वो रो को डिनोट करता है।